डार्क खड़े खड़े डार्क अबे था अपन अनम्यूटेड। Hello students, good afternoon all. Hello guys. Hello. Hello, sir. Hello. Hi, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Guys, इसमें जो है आज थोड़ा स्क्रीन अभी भी उल्टा नहीं है. Can you check please? ये लाइन अभी स्टेट है ना? ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है. हाँ सर ठीक है. So how many students जो है have attempted the paper yesterday? सर कोई क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे थे सर, वो आपने करा है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब दो लेंसेज वगैरह ना? नहीं. हाँ तो फिर वो इक्विवेलेंट पावर वाला सबमिट किया. वो पावर वाला था इसलिए फिर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया. ओके. तो बाकी किया क्या कुछ? हाँ थोड़े बहुत टेस्ट किए थे जो मेरे पेंडिंग थे. So tomorrow we have a lecture, doubt lecture ना? सर हाँ. सर आप वो रीनेम का ऑप्शन एनेबल कर सकते हो क्या? वो मेरा गलत नाम आ गया है, तो मेरे को बना लीव करना पड़ेगा मीटिंग वो करेक्ट नाम डालने के लिए. तो आप रीनेम का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं? ओके ठीक है वेदांत. इवन वीडियो है तो रीनेम का ऑप्शन. एक मिनट. है तो ना रीनेम का ऑप्शन. हाँ अभी हुआ चालू, अभी हुआ, तब नहीं था. थैंक्स. Sir, what will we be doing today? आज जो है लेट अस डू पहला तो वो वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला कर लेते हैं, है ना? Yes, sir. वही बाकी. वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर उसके बाद वो भी तो बाकी है. फिर एक एक्सपेरिमेंट है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंथ. सर हमने वो इफेक्टिव फोकल लेंथ वाला टॉपिक कवर किया है. इफेक्टिव वाला नहीं किया ना, कॉम्बिनेशन वाला नहीं किया, अभी तो सिंगल पे ही है. हाँ सर वो उसके बेस पे क्वेश्चंस थे वो 7th क्लास ई टेस्ट में. ठीक है. तो हमने छोड़ने बोला था ना शायद. बोला था या इक्विवेलेंट वेदांत फंडामेंटल से करो ना. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? पैरेलल रे भेजो और फाइनल निकालो. तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया था तो मैं और भी कंफ्यूज हो गया. तो मैंने फिर वो डायरेक्टली मैंने फिर ग्रुप पे पूछ लिया कि कैसे करते, तो उन्होंने बताया कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2. उसका डेरिवेशन बताओ. तो क्या उसका डेरिवेशन सर वो सब नहीं आता सर उसका डेरिवेशन. सर वो फंडामेंटल से कैसे करेंगे आप बाद में बता दोगे? 2 बार करा दो, 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाओ. अच्छा ओके सर. ओके एक बार मैं ट्राई करता हूँ सर. 2 बार लेंस फॉर्मूला ना. जैसे ये बताओ कि लेंस के लिए एक फॉर्मूला कैसे निकाला था? 2 बार स्फेरिकल रिफ्रैक्शन करके. अरे हाँ यस सर आई ट्राई करता वापस. सर तो वो कॉम्बिनेशन के लिए ऑफ लेंस के लिए फोकस का फॉर्मूला भी आप कराओगे ना? बाकी है कि हो गया है? हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का नहीं हुआ है. हाँ बाकी है ना, मतलब बाकी है, अभी कराया नहीं है.
यार प्लीज थोड़ा और चेक भी कर देना गाइस, जो है कुछ कुछ छूटा है मेरे से तो प्लीज लेट मी नो। हाँ कुछ भी छूटा रहेगा तो सर वो कैसे पता चलेगा? रिवीजन में नहीं, बच्चे अगर की बुकलेट वगैरह करते रहेंगे ना तो बुकलेट में दिख जाएगा ना, कोई अगर छूटा है मैंने स्किप किया सर हमारा पावर भी नहीं हुआ है ना, पावर ऑफ लेंस। नहीं हो गया ना 1/f। वो तो हो गया। अरे -1/f मिरर में था, लेंस में +1/f कहाँ डिफाइन किया है? सर अच्छा नहीं किया। पावर ऑफ मिरर हो गया है, पावर ऑफ लेंस नहीं हुआ है। हाँ अरे अच्छा वो सर पिछले साल पढ़ा था इसलिए याद है। सर सिर्फ फॉर्मूला ही है ना पावर ऑफ लेंस में, और कुछ भी थियरी है क्या? फिर उसके पावर ऑफ लेंस से ना अपन वो वाले क्वेश्चंस ना यार क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फोकल लेंथ। चलो ठीक है, अब शैल वी स्टार्ट। सर आप बता सकते हैं कि मतलब लेंस Yes, के sir. पीछे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ पे बनता है ऐसे? अरे हाँ हाँ वो वाला पहले कर लेते हैं क्या? चलो ठीक है, पहले वाला कर लेते हैं। पहले जो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स बोलना ठीक नहीं, कन्वर्जिंग बोलना, कन्वर्जिंग लेंस है ना। सो कन्वर्जिंग लेंस ही है, और जो है कन्वर्जिंग लेंस के लिए सिंबल हो गया। पहले तो जो मुझे याद है वो कर लेते हैं, फिर बाकी आपको बताना। तो ये पोल हो गया उसका। सर आप क्लास 10 रिवाइज करा रहे हैं? हाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है सर। चलो ठीक है, तो सबसे पहला ठीक है रीजन 1। तो पहला जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली रियल ऑब्जेक्ट इन रीजन 1, तो उसका इमेज कैसा होगा? दूसरे साइड ना। यस सर। यस सर। इमेज रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पे क्या? अरे रीजन 1 के लिए बिटवीन f and 2 है। F and 2 है, Between focus and 2F. बिटवीन F and हाँ ओके ओके यस। और साइज कैसा होगा? मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड कैसे डिसाइड किया, या मैग्नीफाइड कैसे डिसाइड करोगे? एक तरीका है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से। हाँ एक तरीका है कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन तो वाला रीजन फॉर्मूला 1 है। मतलब इंफिनिटी है क्या? रीजन 1 इज बिटवीन जो ये वाला बियॉन्ड 2f ना। अच्छा बियॉन्ड है। तो भाई उसके लिए क्या करना, कैलकुलेट। आपने जो क्लास ई टेस्ट भेजा है उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो वेव ऑप्टिक्स है, तो उनका क्या करें? अरे वे ऑप्टिक्स का एक ही सम था ना यार। हाँ तो सर उसका लाइक ठीक है, एक दो आपने जो व्हाट्सएप पे एक्सप्लेनेशन दिया था उससे मुझे समझा नहीं था ठीक से। ठीक है, एक दो बाउंसर थे ना, तो डक मारो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। ठीक है सर। चलो इसमें जो है अब जो है इसमें ये रीजन में है, हाँ व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ये वाला बियॉन्ड 2f वाला, तो इमेज यहाँ पे बनता है बिटवीन f and 2f, रियल रहेगा, इन्वर्टेड होगा साइज के लिए, है ना। साइज के लिए एक तरीका है, अब देखो एक तरीका जो है आपके पास फॉर्मूला यूज कर लो यार। mt का फॉर्मूला क्या है? f/f+u। एक तो इसका फोकल लेंथ कुछ ले लेते हैं ऐसे +20, और mt इज ये वाला फॉर्मूला f/f+u लगा के देखते हैं, +20 और u की वैल्यू क्या लोगे? 50 रख लो। हाँ कि माइनस जो है माइनस साइड में रहेगा, -50 -50 वाली वैल्यू क्या आएगी? -2/3। -2/3 मतलब 1 से कम है तो डिमिनिश्ड होगा। सर इसमें साइन नहीं देखते हैं ना? और साइन का मतलब साइन आ गया ना भाई, ये इन्वर्टेड। हाँ मतलब इन्वर्टेड, लेकिन वो साइज के लिए मतलब नहीं अगर की मैग्नीट्यूड, इसके लिए मैग्नीट्यूड देखना। हाँ ओके ओके। सर आपने एग्जांपल दिया है ना? ये तो हाँ जस्ट एक एग्जांपल ले लिया, और इस रीजन के लिए से f की वैल्यू ऐसे ले ली और फिर से चेक कर लिया, ठीक है ना। सर आपके पास -50 कैसे आया? तो देखो ये 20 होगा, ये 40 होगा माइनस साइड, और इधर का कोई वैल्यू ले लो यार। ओके सर।
-50, -60, एनी वैल्यू कैन टेक। यस सर। ठीक है। हाँ। सर आप सर वो वो बीच में आपने लेंस ही अज्यूम ड्रॉ किया कर है दो ना? ना। ये वाला कन्वर्जिंग लेंस है ना। सर ये आपने फर्स्ट टॉपिक लिया आज के लिए? हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं। तो ये आपने अज्यूम किया है ना यू और एफ की वैल्यूज? हाँ, यू और एफ की वैल्यू जैसे ओके। मैंने एफ की पहले यहाँ से स्टार्ट किया, एफ की वैल्यू 20 ले ली। हाँ फिर इस रीजन में वी वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, तो इस रीजन में जो भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा -40 के साइड ही होगा ना, तो एक ऐसा वैल्यू ले लिया, से 50 यस सर। ओके। हाँ ठीक है, ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ ना। अब आई विल राइट द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, अब रियल ऑब्जेक्ट इन, इसको रीजन 2 बोल देते हैं। रियल ऑब्जेक्ट इन रीजन 2, इमेज क्या होगा? रियली होगा। और किधर हो जाएगा? सर बियॉन्ड 2f ना। बियॉन्ड 2f। साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड। हाँ, मैग्निफाइड, एनलार्ज्ड। ये तो भाई ये ऐसा हो जाएगा ना यार, जैसे देखा हो ये था, ये वाला केस f2f, जब यहाँ पे रखा था अपने ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बना था? यहाँ पे रखा था इमेज, तो ऑब्जेक्ट इमेज आपका यहाँ बन गया था। ये ऑप्टिकल सेंटर से रे अनडिविडेड जाएगा ऐसा। ठीक है। अब जो है, ठीक है, यहाँ पे रखा तो ये ऐसा बन गया। तो अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे रखोगे तो रे इधर, इमेज इधर बनेगा, है ना? मतलब दूसरे Yes, साइड sir. से देख रहे हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से यू कैन से दैट दिस। चलो ठीक है, ये वाला ठीक हो गया। अब जो है सर वो आपने रब किया वो क्या था? वो जस्ट डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हो जाता है एक दूसरे के लिए। अच्छा ओके। थर्ड वाला जो है, सर तो इसमें भी इन्वर्टेड रहेगा ना? यस, हाँ इन्वर्टेड ही रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी जो इमेज है वो 2f पे बनेगा और सेम साइज ना, रियल एंड इन्वर्टेड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके थैंक यू सर। अब जो है रियल ऑब्जेक्ट इन रीजन 3, रियल ऑब्जेक्ट इन रीजन 3, यहाँ पर उसका इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन पोल एंड फोकस। इन्फिनिटी। सर उसके पीछे बनता है नहीं, वर्चुअल। रीजन 3 में वर्चुअल बनता है। वर्चुअल बिटवीन बनता है f सर। वर्चुअल मैग्निफाइड। वर्चुअल। ओह या। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, इधर वाला ना। तो पोजीशन वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो है पीछे साइड ही होगा। तो यू आर साइड सेइंग पे आ जाएगा ना। बिहाइंड 2f। सर पोजीशन तो किधर भी आ सकता है ना? पोजीशन तो किधर भी आ सकता है, जैसे u इज इक्वल टू 0 के लिए v इज इक्वल टू 0 होगा ना भाई? नहीं, ओके इज इक्वल टू 0 के लिए यस v is equal to अंडरस्टूड। 0। और इसका देख लो ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखना है, f by f plus u, f की वैल्यू से 20 और u की वैल्यू इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू -10 तो प्लस आ वो आ गया ना। जाएगा तो मैग्नीफाइड और प्लस है सर ये तो हो डायरेक्ट। गया। अब ये हो गया इसके लिए, ठीक सर है। इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म जब जब ना, हाँ जस्ट फोकस के जस्ट dx डिस्टेंस साइड, सॉरी फोकस के जस्ट dx डिस्टेंस साइड है, तो इमेज क्या हो जाएगा? पीछे साइड इन्फिनिटी पे आ जाएगा। यस सर। सर सो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं बिहाइंड द, ऑलवेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऐसा? हाँ सर। ओके, मतलब बीच पे 10 पे कहाँ आता है यार? 10 पे रखने पे भी पीछे आएगा क्या? यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब जो है वर्चुअल वाला तो मुझे याद नहीं है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है, मैं उसके लिए वो वाला ग्राफ यूज करके ट्राई करता हूँ यार। हाँ इसका, हाँ प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो, पूजा प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, या वेदांत।
Who is taking screenshot today? सर मैं ले रही हूँ. I'm taking. ओके गाइस, फिर अब उसका ग्राफ से ट्राई करते हैं यार. मुझे तो इसका वर्चुअल वाला याद ही नहीं है, तो आई विल रेज दिस वन. यस सर. तो ग्राफ के लिए वही कौन सा है हमारे पास. ग्राफ इज 1/v माइनस 1/u इज 1/f. कन्वर्जिंग लेंथ इज पॉजिटिव. इस पूरे को y एक्सिस पे रखना है एंड इस पूरे को x एक्सिस पे रखना है. दिस इज प्लस. सो y इज इक्वल टू x प्लस c. ऐसा आ गया है, तो ठीक है. 1/v और 1/u. अब इसका ग्राफ के लिए ठीक है गाइस. अब इसमें जो है इसका ग्राफ कैसा आएगा. पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव y एक्सिस के. हाँ सर ऐसा आ गया है. हाँ. अब मेरा इंटरेस्ट तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए है, इस ऑब्जेक्ट के लिए. तो अब मैं इस ग्राफ पे आता हूँ. तो मतलब इस वाले का मतलब है इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है पोल के ओरिजिन के इस साइड पर. तो मतलब u पॉजिटिव पे मेरा इंटरेस्ट है. u पॉजिटिव के लिए और ऑल u पॉजिटिव v कैसा आ गया. सो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड पे है ना, तो u पॉजिटिव. वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए. ओके सर. हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u इज पॉजिटिव. अब u पॉजिटिव के लिए ग्राफ से v क्या आता है. पॉजिटिव. सो अब व्हाट स्टेटमेंट आई शुड राइट. virtual objects from real images. Converging lens for Excuse me, sir. forms. Huh? Sir, I don't understand what the graph is signifying. Can you please repeat? Yes. See, ये जो we have the equation of the lens formula 1/v minus 1/u is 1/f, and we are plotting 1/v on y-axis, 1/u on x-axis, converging lens. So the focal length is positive. We take this to the other side, so the equation becomes y is equal to x plus c. So positive slope, positive intercept. Now we are interested in finding the locations of images for virtual object. Virtual object के लिए u क्या हो जाएगा. पॉजिटिव. u पॉजिटिव के लिए for all u positive ग्राफ में देखो ये वाला ग्राफ है. v is also positive. Yes sir. So that means converging lens forms real image. Yes sir. Thank you sir. For all positions of ऐसा ऑब्जेक्ट वर्चुअल. ठीक है ना ये वाला. Yes sir. Okay. Please copy. Sir. Sir, Sir, have you done the derivation of? Have you done the derivation of what? Have you done the derivation of that lens formula 1/v minus 1/u कि आपको अब तक कराना है. तो ये वाला 1/v minus 1/u याद है. After two spherical diffractions we have done ना, जो thin lens formula. हाँ ओके. थिन लेंस फॉर्मूला और उसमें ये वाला वैल्यू आ जाता है. तो लेंस मेकर्स, उसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोल देते हैं. 1/f. अच्छा हाँ, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला. यस ओके. सर लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था वो ही ना. कंक्लूड किया वो बताओ ना. लास्ट. हाँ प्लीज टेल अगेन. विच डाउट. ये फोर्थ पॉइंट कैसे कंक्लूड किया वो एक बार बताओ ना. हाँ देखो, फोर्थ पॉइंट के लिए क्या किया. हमारा इंटरेस्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है ना. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए मतलब इस साइड, मतलब उसके लिए u क्या हो जाएगा. पॉजिटिव. तो मैं ग्राफ में आया भाई. u पॉजिटिव मतलब v वाला रीजन है. हाँ सर. तो उसके इस लिए पूरे v रीजन में पॉजिटिव. ये हाँ उसके लिए पूरा तो v पॉजिटिव दिख रहा है. तो फॉर u पॉजिटिव v पॉजिटिव है ना. v पॉजिटिव मतलब v पॉजिटिव मतलब फॉर रिफ्रैक्शन इट इज अ रियल इमेज. हाँ करेक्ट सर, समझ गया. तो यूजुअली जैसे 9-10 में जितना अपन को याद रहता है अपन उतना ही याद रखे हैं. जैसे कॉनकेव मिरर का भी फ्रंट वाला और कन्वर्जिंग लेंस का भी फ्रंट वाला. बैक साइड वाला तो ठीक है ग्राफ से कैलकुलेट.
क्योंकि उतना ज्यादा यूज नहीं होता है इसका। ट्रेन ब्रेक पति क्यों? सर ये ग्राफ का लाइन ऐसा आ जाएगा कैसे पता हमें? ओ ये ग्राफ ऐसा क्यों आएगा? बिकॉज मतलब y इसका सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, हाउ आर वी श्योर? बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस ना। इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव ना। अरे हाँ, ओके ओके ओके, या आई अंडरस्टूड, थैंक यू सर। Sir, we can do these conclusions from that ray diagrams we used to do till 10th, right? We can also do from that now. यस यस हाँ, लेकिन वो एक स्टूडेंट ने बोला कि इसको लिखवाने के लिए सो कह रहा है। अच्छा ओके। चलो गाइस ये हो गया। तो इसका स्लोप जो आएगा वो 1 होगा ना? करेक्ट, हाँ इसका स्लोप 1 होगा। हाँ तो ओके, हाँ इक्वेशन बन गई। ठीक है गाइस, फिर आप जो है डाइवर्जिंग का प्लीज प्लॉट द ग्राफ। आई विल रेज दिस वन। ठीक है, अब जो है नाउ डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए ठीक है 1/e माइनस 1/u प्लस 1/f। इस पूरे को ठीक है y एक्सिस, इस पूरे को x। डाइवर्जिंग लेंस तो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे से जाएगा वो नेगेटिव x एक्सिस। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा सर? कैसे x प्लस c? ये वाला x माइनस c, हाँ यस। 1/v और ये वाला 1/u। वेदांत इसका क्या आएगा? सर वो नीचे से जाएगा नेगेटिव y इंटरसेप्ट। हाँ अब जो है ठीक है इसमें कमेंट करना है हमें, तो पहले इस यार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है, इसके बारे में करते हैं पहले। ये सब पीरियड क्या है, यहाँ पर u क्या है, नेगेटिव है ना। हाँ u नेगेटिव के लिए v कैसा हो गया? u नेगेटिव ना। हाँ u नेगेटिव हो गया। ओके, u नेगेटिव v नेगेटिव। u नेगेटिव मतलब कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। और v नेगेटिव मतलब कैसा? सर नेगेटिव ही है ना सर, टिल 1/, नेगेटिव है सर, उसके बाद पॉजिटिव है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ नहीं, मुझे तो सिर्फ नेगेटिव वाले में कमेंट करना है, नेगेटिव वाला। रियल ऑब्जेक्ट भी बताओ। रियल इमेज, Virtual image. रियल Virtual. It's for lens, right? लेंस रिफ्रैक्शन हो रहा है। Yeah. So it should be virtual image. वर्चुअल इमेज। इसके लिए क्या पॉइंट लिखूं? Diverging lens forms virtual image for all positions of real object. All positions of real object। अब यार वर्चुअल के लिए आधा है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव, वो तो वैल्यूज डाल के देखना पड़ेगा यार। हाँ इसके लिए इतना ही लिखते हैं, बस इतना काफी है डाइवर्जिंग के लिए भी। हाँ चलो गाइस अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो 10th का था। सो जो है हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज से स्टार्ट करना है। सर वो हम लोग ने डिसाइड कैसे किया कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा? सर जरा वो डायग्राम का दिखा दो ना उसको। वो डाइवर्जिंग लेंस मतलब उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ना, राइट? हाँ 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 सर, हाँ बराबर सर, हाँ याद है सर, मैंने देखा। ओके ओके सर अगर v और u का ग्राफ बनाना तो कैसे करेंगे? v और u का तो कर्व हो जाएगा यार, 1/ds है ना, v और u का थोड़ा कर्व वाला रहेगा। अच्छा ओके सर जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए बताना है, उसमें भी आर यू कंटिन्यूइंग विद यस्टरडेस? हाँ बस सर मेरा एक डाउट है सर, वो जब हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं सर, तो सर हम लोग वो सेकंड लेंथ को कंसीडर करते हैं ना? नहीं, फोकल लेंथ जैसे निकालने के लिए क्या करते हो, फोकल लेंथ के लिए द अप्रोच इज यू सेंड फोकल लेंथ किसी भी सिस्टम का निकालना है, वेदर इट बी मिरर, रिफ्रैक्शन या जो ऑप्टिकल जो भी है लेंस वाला है, यू सेंड पैरेलल रे, और पैरेलल रे के बाद जो
जो इंटरसेक्शन मिलता है तो पोल से वाला डिस्टेंस इज डिफाइंड एज सर सो वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो सेकंड फोकल लेंथ होता है ना। सेकंड फोकस ही हो गया। हाँ। और अगर दोनों साइड का मीडियम में सेम है तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही आ जाता है ना। ये अपने डिस्कस किया था ना एग्जाम में। यस सर। हाँ तो हाँ एक स्टूडेंट ने पूछा था अभी। हाँ हाँ गाइस, हम जो है अभी लास्ट क्लास बस ये 10th का था, थोड़ा रिवाइज कर रहे थे, अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, so velocity of image, velocity of image in lens, in thin lens। तो इसको भी चलो दो केस बना के पढ़ लेते हैं। पहला केस, पहले केस में क्या हेडिंग डालूं? ऑब्जेक्ट किधर, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। चलो पहला केस तो इधर डाल देते हैं। और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट विल बी द अप्रोच? u एंड v चेंज हो रहा है भाई यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। सो 1 by v minus 1 by u is 1 by f। टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो माइनस 1 by v स्क्वायर dv by dt प्लस 1 by u स्क्वायर, चेन रूल से कर रहे हैं, du by dt। ये तो जीरो हो गया और हमारा इंटरेस्ट dv by dt पे, v स्क्वायर by u स्क्वायर du by dt। This is velocity of image with respect to lens is equal to mt square velocity of object with respect to lens। सर Yes, please tell। ये सिमिलर टू मिरर वाला है ना? Yes, मिरर में लेकिन माइनस आ गया था वहां पर क्योंकि ना, हाँ 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 अप्रोच वही रहेगा। अगर कि जैसे कोई सा भी इवेंट्स हो तो देखना है कि ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा हो सकता है परपेंडिकुलर वाला, ट्रांसवर्स। हाँ परपेंडिकुलर वाले की। हाँ तो ट्रांसवर्स वाले से करेंगे। Yes। फिर सेकंड वाला बताओ कैसे करेंगे? सेकंड वाले के लिए So please wait for 2 minutes. Let us type this. ओके ओके। डन सर। सेकंड केस, तो ऑब्जेक्ट्स The वेलोसिटी, object moves perpendicular to principal axis. ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी करेक्ट, हाँ वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। Sir, in case we get मतलब ऐसा मिरर या लेंस में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ जा रहा है उसका ये, तो उसका परपेंडिकुलर के अलोंग और हॉरिजॉन्टल और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अलग-अलग करना पड़ेगा ना? यस यस यस। ओके सर। तो सर एक क्वेश्चन भेजा, मैंने भेजा है क्या? नहीं भेजा ना? सर हाँ सर लास्ट डाउट लेक्चर में आपने वो 5th क्लास टेस्ट डिस्कस किया था ना? यस। तो तभी मैं अटेंड नहीं कर पाया था, मुझे थोड़े डाउट्स है, तो कल के डाउट लेक्चर में आप वो भी लोगे? श्योर श्योर, यू कैन टेक। थैंक यू सर। अब जो है भाई इसके लिए बताओ यार। So height of image is equal to mt into height of object, और mt is v by u। एमटी को रहने देते हैं पहले, अभी इसका टाइम डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से। यस सर। तो ठीक है, अब जो है
इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन, हाँ उस मिरर में भी भेजना था, इसके भी भेजना था, ये वाला कंसेप्ट है। हाँ सर, ये वाले कॉन्सेप्ट पे भेजो ना। सर इधर DHI जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और DHO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, बराबर? करेक्ट। हाँ, और HO उसका इनिशियल हाइट है। HO उसका इनिशियल y कोऑर्डिनेट है, यस। हाँ, ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अभी जनरली जो हम लोग अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मैग्निफिकेशन का डिफरेंशियल है वो 0 हो जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ऐसा कोई सर क्वेश्चन है जिसमें मैग्निफिकेशन भी वेरिएबल रहेगा? प्रोजेक्टाइल। हाँ, क्योंकि एक अलग जब अलग चीज, जब वेलोसिटी अगर की मान लो बॉडी एंगल पे जा रहा है, एक क्वेश्चन में भेजूंगा। अभी मैं अप्रोच बताता हूँ सिर्फ। हाँ ओके सर। जैसे कोई भी सिस्टम है, एनी सिस्टम है, कोई ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, पोल है मान लो, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अब उसके लोकेशन, उसके वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, राइट? अरे ये उसका पीछे है, तो अब ये उसका अलोंग वाला हो जाएगा और ये उसका ट्रांसवर्स वाला हो जाएगा ना, राइट? ऐसा। यस सर। तो अब जो है क्या होगा उस केस में, अगर ये डिस्टेंस अगर चेंजिंग होगा, ये डिस्टेंस चेंजिंग होगा तो एमटी भी चेंजिंग होगा ना यार। एमटी बराबर क्या होता है, एफ बाई यहाँ पर एफ प्लस यू हो गया। यस सर। तो डी, अगर यहाँ पे डी एम टी बाई डी निकालना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? डी एम टी बाई डी टी, या एक वैल्यू कर ही लेते हैं क्या? चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो इसको सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते सर, इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है। चलो हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन। सर ये इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है अभी। हाँ, इसको इस फॉर्म में करो, लेकिन एक इसमें क्वेश्चन करते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। तो एक वैल्यू ले लो यार। तो एक कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं, इसका फोकल लेंथ ले लेते हैं यार +20 और 2f हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को मूव करा देते हैं। ऑब्जेक्ट को ऐसा कुछ 10 मीटर पर सेकेंड और 37 एंगल में मूव करा देते हैं, 37 डिग्री एंगल में मूव करा देते हैं। और इस केस में और ये डिस्टेंस रखते हैं से, इसको 30 रख लेते हैं, 30 सेंटीमीटर। तो एट दिस इंस्टेंट, पहला एग्जाम्पल 1, पर इस एग्जाम्पल में लेट अस कैलकुलेट। फर्स्ट अप्रोच क्या होगा अगर ऐसे जा रहा है तो? चलिए तो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे पहले इसका इमेज निकालें। पहले इसका इमेज कहाँ होगा यार, बताओ इमेज इसका इमेज विल बियॉन्ड। So what is the angle? कुछ डाउट है क्या? सर प्लेन मिरर है ना? दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यस। अरे t = 0 क्या पूछ रहे हो ना? अरे ये वाला कन्वर्जिंग लेंस है ना। हाँ, इसी इंस्टेंट पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके फाइन। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। ओके सर। So फाइन वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। चलो हाँ, तो पहले इसका बताओ, इसका इमेज कहाँ पे आएगा, इसको लोकेशन तो बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या है? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2, अरे वैल्यू बताओ ना। बियॉन्ड 2 क्या? 60 सेंटीमीटर। भाई ये आ गई इमेज, 60 आ गया है ना। अब जो है दो कंपोनेंट्स हमारे पास है, हमारा इंटरेस्ट इसका है अलोंग वाला और परपेंडिकुलर वाला। पहले अलोंग के लिए let us be ready with the transverse magnification f by f plus u। 20 by 20 minus 30 कितना हुआ? -2 -2 हो गया। चलो अब अलोंग वाला, हाँ, और अलोंग क्या जाएगा? mt² into velocity of object with respect to mirror। अरे यार प्लस लेंस इज स्टेशनरी, लेंस इज एट रेस्ट, इसको हटाओ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 40 आएगा ना? mt² 32 आ रहा है मेरे को। 2 टाइम्स ये 8 होगा ना यार। अच्छा हाँ, सॉरी वो 8 होगा। हाँ 8 होगा। 32 सर वही।
तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्स अलोंग वाले का डायरेक्शन तो बताओ। सर वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, उसका ये हॉरिजॉन्टल वाला 8 लिया है ना आपने? हाँ, क्योंकि वी आर डूइंग फॉर अलोंग कंपोनेंट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट राइट में। ओके 32 आई गया। तो राइट में पहले ये भी देखो ना, देखो ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ बढ़ रहा है, फोकस की तरफ बढ़ रहा है, तो इमेज की तरफ भागेगा, इन्फिनिटी की तरफ। यस सर। ठीक है भाई, ये वाला कंपोनेंट आ गया है, ये वाला 32 आ गया। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नहीं सर। परपेंडिकुलर वाले के लिए करना है। परपेंडिकुलर वाले के लिए तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं तो इसी पे जाता हूँ। HI इज इक्वल टू MT टाइम्स HO फिर DHI बाई DT। y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज MT DHO बाई DT प्लस HO इंटू DMT बाई DT। अब ये क्या किया? हाँ, अब MT कहाँ है, कितना है इस पे यहाँ पर? -2 सर MT कांस्टेंट है ना into 6। अब y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना है? 6 प्लस और ये 0। HO क्या है? अरे यार ये 0 हो गया है। तो वो 6 कैसे आया? 10 ओ, ये sin 37। ओके रिजॉल्व किया। एक मिनट को, अरे यार रुको रुको, हाँ, एक मिनट, ये हो गया। हाँ, अब जो है ये 0 है गाइस, हाँ, लेकिन मैं निकालता हूँ फिर भी ना DMT 0 बाई। कैसे? तो ये अरे यार मैंने उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे ले लिया। रुको रुको, अगर मुझे निकालना ही है वैल्यू, इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे करना है? सर आपने एट दैट इंस्टेंट पूछा ना, तो उस इंस्टेंट पे तो MT कांस्टेंट हाँ सर -2 ही तो है उसे। हाँ सर MT से कुछ तो कांस्टेंट है। अरे MT कैसे कांस्टेंट होगा भाई, ये वाला पार्टिकल एट आगे दैट जा रहा है इंस्टेंट ना। राइट। अरे तो उसका ये कांस्टेंट कहाँ है, ये भी चेंज हो रहा है ना यार। सर आपने at that सर बट एट दैट अरे इंस्टेंट बोला है dm तो by उस dt at that instant is not constant, but MT is at that point we know the value, right? Yes. MT is तो constant right at कांस्टेंट हो गया ना that शायद, फिर हम से -2 भी यूज नहीं करते। MT is constant. Okay, but if you know the velocity that then it doesn't mean that displacement is constant, right? dx by dt is velocity. ये चेंज होगा ना भाई, तो चेंज होगा तो ये चेंज होगा तो MT भी चेंज होगा ना यार। तो फिर आपने फिर अच्छा हाँ ये तो सर फिर आपने MT के जगह -2 क्यों डाला फिर वो भी? अरे अच्छा हाँ इस इंस्टेंट पे MT की वैल्यू है ना। ऐसे तो हर ओके सर। भी ये तो इस एट दिस इंस्टेंट बोला है ना, तो उस इंस्टेंट पे वैल्यू और MT चेंज हो रहा है कि नहीं, लेट द कैलकुलस डिसाइड ना, लेट डिफरेंशिएशन डिसाइड। डिफरेंशिएशन करके यस सर। ठीक है, तो DMT बाई DT इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो MT की वैल्यू कितनी है? F बाई F प्लस U, F प्लस U टू द पावर -1। सीधा डिवीजन वाला रूल लगा दो। डिवीजन वाले से करना है, ओके ठीक है। मतलब कुछ भी चलेगा, एक ही बात है दोनों। तो DMT बाई DT क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर du by dt होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब ये वाला उड़ा दो। अब माइनस F क्या है? F की वैल्यू कितनी है? 20। और du by dt क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 32 ना? 6 अरे du by dt सर 32 8 ओके अरे du by dt है ना। हाँ सॉरी यस। और F प्लस U और इस तो इंस्टेंट ये का du by dt कैसे आया, एक बार बताओ ना। ओके इसकी वैल्यू ये कैसे आई ना, यू आर आस्किंग राइट? हाँ du by dt। हाँ du by dt U डिफरेंशिएशन से आया। नहीं रुको, U इज द कोऑर्डिनेट। अरे U का मीनिंग क्या है? U इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट along principal axis. Yeah. Velocity भी along principal axis. du by dt is the rate of change of that coordinate along principal axis. Okay, तो वो 8 है। हाँ। 10 cos 37 है ना। हाँ। हो गया। Okay सर। अब इसकी वैल्यू F की वैल्यू यहाँ पर इस इंस्टेंट पे F की वैल्यू कितनी है?
आ गया 20। इस इंस्टेंट पर u की वैल्यू कितनी है? -30। -30। तो ये पूरा वैल्यू ले जाके यहाँ रखना पड़ेगा। तो वैसे तो 0 ही है, ये वाला 0 into something, लेकिन अगर कहीं पर है तो आप लिख सकते हो। सर यू और वी लेके भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ सर एफ लेने की जरूरत नहीं है ना ऐसे, मतलब यू और वी लेके भी कर सकते हैं। यू एंड वी लेके नहीं डीएमटी समझा बाई नहीं। डी। सर h0 0 कब नहीं होगा, मतलब जैसे अरे पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो 0। नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पड़ा हुआ है भाई, यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ से एंगल पे जा रहा है। हाँ ओके। यहाँ से एंगल पे जा रहा है तो सर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कैसे करेंगे फिर? अरे यहाँ पे ऐसा है, यहाँ मान लो ये जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे जा रहा है सर। हाँ सर वो तो सब, लेकिन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कैसे फिर अरे होएगा? मेरा भी सुन लो। हाँ ठीक है, हाँ बताओ। 8 आई का कैसा आया? ये वाला? नहीं ये वाला वो ये वाला? अरे कहाँ पे वो भी तुम देखो, ये तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना अलोंग हाँ। वाले के लिए। अलोंग वाले के लिए 80 तो हुआ ना भाई, 10 cos 37। ओ अच्छा, उधर से आया। और ये वाला 10 sin 37। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर आपने जो एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर, आपने जो dmt by dt निकाला है, हाँ। वो mt को v by u लेके वो v by u को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं ना? नहीं तो फिर v का डिफरेंशिएशन चाहिए होगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज का डिफरेंशिएट मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज मालूम है ना सर हमको 32 आए। हाँ तो फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे dv by dt और du by dt, फिर वही नीचे तो आएगा ही ना। तो मतलब वो तो आपको डिनोमिनेटर रूल तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्वोशिएंट मतलब जो क्वोशिएंट रूल है। सर डिनोमिनेटर में v स्क्वायर तो मालूम है ना सर हमें। अरे v by u का अरे डिफरेंशिएशन हाँ वो करोगे। भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी करने में क्या बुराई है? अच्छा नहीं, वो वैसे कर सकते हैं ना, बस वही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ उसको भी करेंगे तो भी, हाँ ये वाला वैल्यू है उसको यूज कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ हाँ ओके सर, मुझे वही डाउट था वो कर सकते हैं कि नहीं, समझा सर। ओके सर अब यहाँ देखो, हाँ बोलो बोलो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वो फिजिकल मीनिंग ही हम लोगों ने चेंज करके किया ना, वरना डिफाइंड ही नहीं होता अगर HI/HO वाला मीनिंग हम लोग कंसिडर करते तो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मीनिंग चेंज किया है, कहाँ चेंज किया है बताओ? चेंज नहीं किया है सर, मतलब वो जो हम लोगों ने इक्वेट किया HI/HO को V/U से, इसको फंडामेंटली V/U ही समझ के किया ना, HI/HO क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ ये वाला क्योंकि छोटा है इसलिए ना ऐसा। हाँ सर। तो छोटा है इसलिए, ठीक है। अरे ठीक है कोई बात नहीं ना, अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे पड़ा होता और ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड एंगल 37 पे, तो उस केस में h0 की वैल्यू डाल देते ना यार 2। सर वो मुझे ट्रांसफर मैग्निफिकेशन वाला लास्ट स्टेप नहीं समझा। वाला ये वाला? यस सर। यार तो ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास mt की वैल्यू ये है। यस सर। mt की वैल्यू कितनी है? f/f प्लस u है कि नहीं? यस सर। तो हम जो है क्वोशिएंट रूल से कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। यस सर। माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ यस सर। होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, हाँ यस सर। ये तो गया। अब f की वैल्यू पता है ना, और यस सर। du by dt भी पता है। du by dt मतलब ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट है उसका रेट ऑफ चेंज। यस सर, काइंड ऑफ x कोऑर्डिनेट्स है ना। हाँ, और f प्लस u का स्क्वायर, f की वैल्यू भी पता है ना यार 20 है। यस सर, u से -30। हाँ तो dmt by dt आ गया, dmt by dt की वैल्यू यहाँ रखोगे और इस इंस्टेंट पे यहाँ h0 0 है तो ये 0 हो गया। अदरवाइज अगर h0 की कुछ वैल्यू होती तो आंसर आ जाता हमारा। सर हाँ सर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर दोनों एंड पॉइंट्स का अलग से करते ना। नहीं वैसा नहीं करेंगे हम लोग, एक हाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्वियसली पॉइंट का ही पूछेंगे, पॉइंट का ही देगा। सर h0 0 कैसे आया? अरे h0 इसलिए पॉइंट 0 इमेज क्योंकि अरे हाँ ओके ओके ओके। पॉइंट इमेज की वजह से नहीं, वो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए आया 0। अच्छा, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा कुछ हाइट पे होता तो वो हाइट लेते थे ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब। हाँ वही तो अपन डिस्कस किया ना, मान लो 2 सेंटीमीटर होता तो 2 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं।
वैसे यहाँ अच्छा 0 है तो ओके 0 ओके डाल दिए। ओके सर। यस सर हाँ, तो किसका मतलब डाउट इस है? प्रॉब्लम के लिए डीएमटी अपॉन डीटी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी अरे लेकिन बेसिकली। हमने प्रॉब्लम का पर्पस यही था ना कि हमें डीएमटी बाई डीटी निकाल के देखना था। अच्छा अच्छा ओके ओके। सिर्फ दिखाया कैसे करना है। हाँ, अगर कहीं आ गया तो ठीक है, डीएमटी बाई डीटी अपना निकल आया साइड में, यू और एच नॉट जो भी है आप पुट अप कर लोगे। लेकिन हाँ, योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट दैट यहाँ पे जरूरत ही नहीं था कि एच नॉट यहाँ पे 0 था। तो करेक्ट। हाँ, तो एग्जाम में अगर मतलब कहीं पे अगर ऐसा सिचुएशन आता है ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस तो हम इसको निकालेंगे ही नहीं। तो सर हमें कभी बारी नहीं आएगी ना डीएमटी बाई डीटी निकालने की? क्या बोल रहे हैं? डीएमटी बाई डीटी निकालने का बारी आएगी कभी डीएमटी बाई डीटी निकालने की? तो उसमें अरे आएगी ना, वो बोला ना सर ने, ऊपर हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फिर तो वो आप बोले तो फिर सर थोड़ा ने बोला ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिर वो एच नॉट का वैल्यू आएगा, वो 0 नहीं रहेगा फिर अगर ऊपर आया तो। एच नॉट की वैल्यू दे विल गिव ना। अच्छा अच्छा, तो सर किसी ने बोला ना अभी कि फिर वो दोनों एंड पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, तो वो गलत बोला नहीं ना नहीं उसने? नहीं नहीं, वो बच्चा बोल रहा है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होगा भाई, उसके 2 एंड पॉइंट्स लेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा गड़बड़ जाएगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओके ओके। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा है। एक्सटेंडेड सर ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट करा रहे हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नहीं देंगे क्योंकि वो सर डजंट मेक सेंस। पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी हाइट पे हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस से, पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाट यू मीन। यस यस, एक्सटेंडेड ओके ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हाइट पे हो सकता है। अगर हाइट पे हुआ तो हम उसको डील कर लेंगे ऐसे हाँ करके। हाँ। और अभी इसका रिजल्टेंट निकाल के उसका इमेज का वेलोसिटी बताना है ना बस। एग्जैक्टली, आपके पास अलोंग वाला आ गया, परपेंडिकुलर हाँ वाला आ और गया, परपेंडिकुलर आ गया। फिर स्क्वायर रूट ऑफ हाँ अलोंग स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके फाइनल इमेज फाइनल स्पीड आ ओके जाएगा। सर। यस सर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले सकते? नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एमटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, अलग अलग वाई के लिए भाई, है ना। सर नहीं समझा मेरे को। नहीं, अगर एमटी की वैल्यू जैसे लिखोगे यहाँ पर, है ना, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के लिए जब एमटी की वैल्यू पुट अप करोगे तो एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है, मतलब तुम बोल रहे हो कि जब ऐसे जा रहा है ऐसा, है ना, तो जैसे हाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो यू आर सेइंग कि जैसे अगर कि मान लो मतलब बड़ा, वो बोल रहा है कि बड़ा अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर क्या है, मतलब ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, इमेज एक पॉइंट का ही शार्प बनता है ऐसा। तो बोल रहा है कि वो स्टेट थोड़ा सा बेंड जैसा हो जाएगा, इसलिए रहना ठीक नहीं होता है। पॉइंट इज सर प्रिसाइज। लेकिन अगर सर तो सर उन्होंने हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया और हमें किसी इंस्टेंट पे पूछा है, तो नहीं वो नहीं, आ एक्सटेंड सकता है? ऑब्जेक्ट नहीं एक्सटेंड ऑब्जेक्ट देंगे तो बोल देंगे ना दैट इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो उसको पॉइंट की तरह लेके कर सकते हैं ऐसा। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कोई इंस्टेंट पे भी ऐसे नहीं पूछेगा ना वो लोग? अगर सपोज एक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे प्रोजेक्टाइल कराया और तो t इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ क्या 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 रहेगा? मतलब जी तो छोटा ही ऑब्जेक्ट हो गया, छोटे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट पर पॉइंट लेके कर अच्छा सकते ठीक है। हैं। हाँ ठीक है, गाइस, यू ऑल सर अंडरस्टूड? अगर मिरर का भी वेलोसिटी होगा तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस? नहीं मिला रिलेटिव करके। तो फिर ये वाला अच्छा जो है, हाँ फिर ये रिलेटिव में बदल जाएगा ना, ओके सर। लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना फिर तो। हाँ ये ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला। ठीक है, तो गाइस फिर इसको एवरीबॉडी हैज कॉपीड, कैन आई रेस? यस सर। अब हाँ, ये तो हो गया हमारा इसका। नाउ लेट अस डिस्कस, ये तो वेलोसिटी का डिस्कस किया था। हाँ, अब एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं अभी। जो है कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड experiment to find focal length of converging lens. तो ये लैब में रहेगा एक्सपेरिमेंट, दिस विल बी आस्क्ड टू डू। हाँ, अब इसमें क्या क्या रहता है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, यू हैव अ रियल ऑब्जेक्ट, वो फिक्स्ड होगा, और जो है ऑल्सो यू हैव अ स्क्रीन, स्क्रीन भी जो है फिक्स्ड रहेगा। तो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है तो ऑब्वियसली ये कैसा इमेज हो गया, रियल इमेज दूसरे साइड पे रहेगा। और डिस्टेंस बिटवीन
ये डेटा गिवन रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज इक्वल टू कैपिटल डी रहेगा। ये गिवन रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन विल बी इक्वल टू कैपिटल। अब जो है तो उसमें कैसा आ गया, से वी हैव दिस। हाँ ये एक्सपेरिमेंट है कि मतलब इस पे क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, आप फॉर्मूला डिराइव करोगे? यस यस, फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। तो अब जो है इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जो है यू हैव ऑब्जेक्ट, दिस इज फिक्स्ड, और यहाँ पे स्क्रीन, स्क्रीन ये भी फिक्स्ड है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो अगर मान लो सपोज अब ये क्या करना है आपको, लेंस है। हाँ, अब लेंस ऑप्टिकल बेंच में रहता है और उसको स्लाइड करा सकते हो आप उसको स्लाइड कराते जाओगे, तो स्लाइड कराते जाओगे तो यू विल फाइंड दैट कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उसका वहां पर इमेज बन रहा है। तो जैसे ही आपने वो पोजीशन लोकेट किया, यू मस्ट स्टॉप। तो ठीक है, जैसे आपको पोजीशन मिल गया, यू स्टॉप। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस विल बी d माइनस x। यस, ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ बेटा, बॉल नहीं लगाना। अब ये आ गया हमारा, तो d b की जगह क्या लिखोगे, d माइनस एक्स, और u की जगह माइनस एक्स। ये माइनस एक्स है और ये प्लस साइड इज इक्वल टू 1 बाय। कैसा है, ऑब्जेक्ट फिक्स और जो है स्क्रीन भी फिक्स है। अब आप क्या कर रहे हो, ये कन्वर्जिंग लेंस एक बेंच पे रखा हुआ है, बेंच उसको स्लाइड करा के मूव कर रहे हो, उसका पोजीशन चेंज कर रहे हो। एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब उसका शार्प इमेज स्क्रीन पे बन रहा है, यू स्टॉप। ठीक है, फिर मान लो एक्स ऐसे है, फिर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसके एनालिसिस में क्या जाएगा यार, ये वाला 1 बाई डी माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज 1 बाई एफ। उसको चले जाते हैं डी प्लस एक्स प्लस डी माइनस एक्स अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, डी एक्स माइनस स्क्वायर इज 1 बाई एफ। एक्स कट गया, क्या गया, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज dx minus x square is ft। अच्छा सर, सो वी वर मूविंग द लेंस। यस, हम लेंस को मूव करा रहे हैं, लेंस को मूव करा है। सो एट वन पर्टिकुलर पोजीशंस जो है, व्हेन वी आर एबल टू सी दैट कि a sharp image is formed on the screen, then we must stop। ओके सर। फिर हमने ये and then we apply lens formula। लेंस फॉर्मूला, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल टू 0 आ रहा है ना। सो इसका यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया। गाइस हाँ, प्लीज यहाँ तक कॉपी करो। ठीक है, I will erase। सर हाँ वही सर, वही सर 2 मिनट रुको ना। ओके।
डन सर। नेक्स्ट 2000 जेईस में जो है 2011 से 16 के बीच में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसमें भी इस समय ये क्योंकि लैब में है ना आपके एनसीईआरटी, तो उसमें ये सेटअप में दे आस्क क्वेश्चंस। सर पूरा बोर्ड अपना तरफ करना। सर मतलब कैसे क्वेश्चंस कैसे होता है? ठीक है, इसका नहीं इसका आई विल सेंड आल्सो क्वेश्चंस, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ाने दो उसका। ओके सर। ठीक है, अब जो है इसमें क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका x जो आएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सर एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी होगा ना? स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ, अरे हाँ सॉरी, स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ, माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब जो है इसके x अगर रियल रूट्स चाहिए, तो रियल रूट्स के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। ठीक है, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। यार एक स्टूडेंट का सॉल्यूशन था ना, किसी मैंने ग्रुप में देख रहा था आपका, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन से इसको उसने एक्सप्लेन किया था, तो भूल गया कैसे एक्सप्लेन किया था, किसका था वो सॉल्यूशन? सर अमेय। यार कैसे किया मैं भूल गया, बताओ फिर से एक बार। सर वही उसने v प्लस यू बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी यू किया था। हाँ ओके ओके, तो ठीक है, तो इससे जो है d की वैल्यू जो है क्या है, 4f से तो ज्यादा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। ये वाला आई विल इरेज। अब जो है अब व्हेन d इज ग्रेटर देन 4f, इक्वल टू 4f में तो एक ही सॉल्यूशन आता है, इक्वल टू 4f में तो एक ही आएगा, क्या मतलब वही आ जाएगा ना, d/2 आ जाएगा ना इक्वल टू 4f में। हाँ सर, ये एक ही आ जाएगा, मतलब इफ d इज इक्वल टू 4f मतलब 2f का 2f पे बन जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन। ग्रेटर देन 4f के लिए देखते हैं, तो ग्रेटर देन 4f के लिए अगर मान लो से दिस d इज सपोज रिमूव दिस फॉर्मूला, नो एक मिनट जाओ मैं बताता हूँ। अब जो है इसमें सर आपने वो जो लेफ्ट हैंड साइड में d स्क्वायर ग्रेटर देन 4d, हाउ डिड यू गेट दैट? वो ये वाला डिस्क्रिमिनेंट, वो रियल रूट्स होने चाहिए। अच्छा वो ओके, हाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई। एंड d इज इक्वल टू, हम कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन d ग्रेटर देन 4f वाला केस। तो जो है व्हेन से आप AMGM का क्या बोल रहे थे? उसने कुछ एक बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा था, इसी को दूसरे मेथड से एक्सप्लेन किया था, एक बार देखना ग्रुप में। ठीक है, d ग्रेटर देन 4f, तो d ग्रेटर देन 4f में जो है, तो ये वाला केस में से d इक्वल टू हमारा 100 ले लेते हैं, और मान लो पहला पोजीशन यहाँ मिल गया कन्वर्जिंग लेंस, और ये 7, अगर ये 30 है तो ये 70 हो जाएगा भाई, 30 पे 70 पे बन गया ये स्क्रीन। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा रेस भेजा आपने और ये रे ऐसा आ गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बना। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर यहाँ से रेस भेजते हो तो कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। हाँ यस सर। सो से कि अगर 70 पे रखते हैं तो 70 पे रखेंगे तो क्या बनेगा, तो 30-70 कैसा आया? अज्यूम किया। ओके ओके, तो दैट मींस जो है, so that means जो है for when you have d greater than 4f, d greater than 4f में then you have two values of x for which there is a sharp image forming on the screen. Yes sir. Two positions of the lenses ना, ठीक है। Yes. अब
दो पोजीशंस कौन से आएंगे? पहला पोजीशन आएगा यहाँ से b प्लस और दूसरा पोजीशन ये आएगा ठीक है। तो अब लैब में आपका काम क्या होगा? लैब में जो है आपको यहाँ से ऑप्टिकल बेंच खिसकाना है, पहला पोजीशन नोट करना है ठीक है, फिर और आगे बढ़ते जाना है, सेकंड पोजीशन आएगा। तो लैब में आपको दो रीडिंग्स लेनी है सिर्फ, पहले पोजीशन की रीडिंग और दूसरे पोजीशन की रीडिंग। ये पहला पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन ठीक है। और ये दो ही पोजीशंस कैसे आ रहे हैं जहाँ पे शार्प इमेज मिल रहा है? बिकॉज एक्चुअली ये जो आया क्वाड्रेटिक आया है ना, हाँ हाँ क्वाड्रेटिक आया तो उसके दो रूट्स रहेंगे। ओके सो अब जो है आपको लैब में दो रीडिंग्स लेनी होती हैं, फर्स्ट रीडिंग और ये सेकंड रीडिंग। तो यू हैव द रीडिंग ऑफ x1 एंड x2 दैट्स ऑल। हाँ अब x1 x2 का रीडिंग आपके पास लैब में सिर्फ तीन रीडिंग, मतलब एक तो जो है कौन सा डिस्टेंस, कैपिटल D इज द फिक्स्ड डिस्टेंस इन द ऑब्जेक्ट। हाँ सर कंपल्सरी है क्या दोनों, मतलब ऐसे सेम मेजरमेंट टाइप के रहेंगे जैसे आपने 30 70 और 70 30 बोला है? नहीं नहीं वैसा भी हो सकता है ना, से मान लो ये 24 हो गया, ये 76 हो गया। अच्छा ये 76 होगा तो ये 24 बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके यस सर ठीक है। तो आपको दो इमेज बनेंगे, तो लैब में क्या क्या लेना होता है आपको? रीडिंग कैपिटल D मेजर करना होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। सर मतलब सर मैं पूछना चाहता हूँ सेकंड इमेज में 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ऐसा चेंज नहीं आ सकता क्या? हाँ आ सकता है, वो तो एक मैंने जस्ट वैल्यूज लिखी है ना, दोनों का सम 100 होगा, वो तो जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए था। हाँ सर वो वहाँ पे कन्वर्ज क्यों हो रहा है पर? क्योंकि नहीं इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे बन रहा है। ओके तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे बन गया, तो आपको यू कैन फाइंड ना, तो यू कैन फाइंड टू पोजीशंस इससे आ रहा है। फिर लैब में आपको क्या करना पड़ता है? दो रीडिंग्स लेनी होती है, पहला तो कैपिटल D और ये x1 x2। अब इससे जो है इस रीडिंग से यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। कैसे निकालोगे? पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो, x2 माइनस x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा? d² माइनस 4fd 2d/2। ना सब्ट्रैक्ट, अच्छा सब्ट्रैक्ट, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस कैंसल्स आउट, ये बच जाएगा भाई। अब इसको बोल देते हैं डेल्टा x, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पोजीशंस, x2 और x1 के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। स्क्वायर कर लेते हैं, उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? d² माइनस 4fd। तो जो है इसको तो इधर भेज दो, d² माइनस डेल्टा x का स्क्वायर इज 4fd। तो इससे फोकल लेंथ d² माइनस डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या जाएगा? 4D। तो आपके पास क्या क्या डेटा है? हमारे पास यहाँ पर कैपिटल D है, this you have measured the fixed distance between the object and the screen. दूसरा delta x is the displacement between the two positions, position 1 and position 2। और इस डेटा से आप इस फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हम डेल्टा x वैसे ही ढूंढेंगे ना कि लेंस को मूव करेंगे और फिर एक्यूरेट इमेज जहाँ भी बनेगा पॉइंट। करेक्ट, हाँ करेक्ट। लेंस को मूव कराते जाओगे, पहला जब फोकस आया, मतलब पहला शार्प इमेज आया, यू टेक द रीडिंग, फिर और मूव करो सेकंड रीडिंग, सो विल हैव x2 and x1। डेल्टा x x2 minus x1 ही होगा ना उधर? यस x2 minus x1। ये अंडरस्टूड? ये एक्सपेरिमेंट किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सो हाँ मेरे को अभी भी नहीं समझा कि सिर्फ शार्प इमेज दो ही पोजीशन पे क्यों बन रहा है। लाइक क्वाड्रेटिक वाला समझा, पर फिजिक्स से मतलब ऐसे बताओ ना। ओके, दो पोजीशंस पे ऐसा क्यों आ रहा है? जैसे जो है तो वो क्या बोलते हैं पोजीशन, वो क्या जब फोकस पे होता है तब बनता है, वैसा कोई पोजीशन दो ना तो पता चलेगा। हाँ नहीं, जैसे मान लो एक मिनट, ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन इफ यू हैव कॉपी? क्या सर?
यस सर। तो वेट, ऊपर के पार्ट रब करना, वो लास्ट का मत रब करना। सर मुझे एक डाउट है सर, वो डेल्टा एक्स एक्चुअली क्या है सर? डेल्टा एक्स क्या है? वो डेल्टा एक्स इज एक्स, दो पोजीशन से आपने निकाला x1 और x2। यस सर। यहाँ से x1 हो गया ये वाला डिस्टेंस। यस सर, x1 और वो दूसरा x2 सर, वो समझा। यस, x2 पर माइनस x2 x1 तो हमेशा ही d माइनस x1 ही होगा ना? हाँ करेक्ट। गाइस ये वाला आया ना? ठीक है, लेकिन सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ काम आएगा? अरे फोकल लेंथ, इसका लेंस का मेजर कर लिया ना आपने फोकल लेंथ। But isn't this okay. Isn't this formula much more complex than our usual lens formula? तो अपना जो लेंस फॉर्मूला हाँ है यूजुअल से भी हो ही जाएगा ना, लेकिन नहीं, हमारे लेंस फॉर्मूले में तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू सबकी वैल्यू गिवन होगी, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ऐसे आएगा। लैब में प्रैक्टिकली मेजर करना है तो ऐसे मेजर करते हैं। यस सर, ओके। मतलब सर हमको लैब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सब का मालूम नहीं होता, इसलिए तो हम ये यूज करते हैं वैसा। ओके। अब जो है जैसे इसमें देखो ये ऐसा है ना, सपोज जो है आपके पास ये कन्वर्जिंग लेंस है मान लो, और इसका फोकल लेंथ ले लो जो है 20। तो सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट रख लो ना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन ना दोनों फिक्स्ड है, इनके बीच का डिस्टेंस से 100 ही ले लो चलो, ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन। तो d इज ग्रेटर देन 4f, d इज 4f क्या होगा 80, तो d तो उससे बड़ा ही हो गया है ना। तो अब जो है ये लेंस को हमें मूव कराना है, हमारे पास जो लेंस है फोकल लेंथ जिसका 20 है। तो जैसे कि अब क्या करेंगे हम, जैसे लेंस को मूव कराते जाओगे है ना, तो लेंस को जैसे मूव करा रहे हैं, लेंस के पास क्या क्या होगा, इसका एक फोकस होगा और ये 2f होगा है ना। तो अब जैसे लेंस को मूव कराएंगे तो ये फोकस भी क्या होगा, मूव करते जाएगा। यस सर। इसको ऐसा सोचो ना, देखो अब जो है जब लेंस अब यहाँ पे ले आए, लेंस यहाँ पे ले आए सच दैट ये वाला f है और ये वाला 2f है ना। तो अब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, f एंड 2f के बीच में हो गया, राइट? यस सर। तो अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f तो इसका इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। हाँ। तो बियॉन्ड f एंड 2f से ज्यादा मतलब क्या है, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा वैल्यू, तो इमेज क्या होगा दूर पे बियॉन्ड 2f, 40 से ज्यादा वैल्यू पे बन जाएगा। यस। फिर आप क्या करोगे, फिर इसको और मूव कराओगे इधर, इसको और मूव इधर कराओगे, तो अब जो है एक ऐसा पोजीशन आएगा जो ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2f। नहीं, तो when the Okay, object is beyond then 2f, the image will be formed between f and 2f. So these are the two positions where image is sharp, right? Yes. Okay, sir. ठीक है। तो अब जो है हमारे पास दो क्वेश्चन स्टार्टेड, ये वाला और इससे जो है we are able to find the focal length। हाँ, अब जो है लेट्स से और एक एनालिसिस में करते हैं भाई। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से HO, तो फर्स्ट पोजीशन पे इमेज बनेगा, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ स्क्रीन है, इमेज आ जाएगा। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस क्या लिया था हमने, कुछ वैसा भी ले सकते हो, से डिस्टेंस इज 25 75 है से। तो इस केस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन दिस केस v by u -3 75 by -25 -3 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में। हाँ, फिर सेकंड केस में ठीक है, ऑब्जेक्ट तो वही है, ये वाला ऑब्जेक्ट, और जो है और हम मूव कराते गए इसको यहाँ पर, तो
इस डेटा के लिए ऐसे बना है, तो फिर नेक्स्ट डेटा क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये वाला 25 हो जाएगा, ये स्क्रीन। तो इस केस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना बनेगा, 25 upon minus 75. दिस विल बी -1/3 या फिर अगर मान लो ये थोड़ा कुछ गंदा सा वैल्यू होता, से ये 34 होता और ये 78 होता सपोज से, तो इस केस में कितना हो जाता है, ये वाला 70, ये 78 तो 100 होता ही नहीं ना सर, वो 68 रहेगा ना। ओके 68 68 और ये वाला कितना हो जाता, सर टोटल 103 है। तो उस केस में क्या था, ये -2 और ये वाला -1/2। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, 1। सो दैट मींस सर -2 और 2 कैसे, ओ सॉरी -1/2 और -2। कैन समबडी एक्सप्लेन -1 मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 कैसे आया। हाँ वो दोनों एक दूसरे के मतलब रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकेट हो रहे थे, दोनों रेसिप्रोकल है ना यार। निदान सर एमटी की वैल्यू -2 बोल रहे हो क्या। हाँ हाँ लेकिन सर 66 डिवाइड बाय 34 -2 कैसे। अरे वो पहले वाला, अच्छा पहला वाला, ओके ओके ये नहीं वो। अच्छा तो सम किया था, ओके सर अंडरस्टूड। ठीक है 25 ही रखते हैं, ये 25 है, ये हो जाएगा ना 75 और -25 और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला 75 हो गया। ठीक है ऐसा, तो हमेशा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आएंगे ना, दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, ऐसा है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, अब जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करोगे, इमेज 1 बाय द ऑब्जेक्ट है ना, फिर सेकंड वाले में साइज ऑफ द इमेज 2 बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो वही है, इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या मिलेगा यहाँ पर, h0 स्क्वायर इज h1 h2, h0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ h1 h2। So that those sizes of the images दिया हुआ है for the two positions of the lenses, you can find these size of the object. Guys, you understood now? Yes sir. हाँ सर। Please copy. ठीक है, तो इसके बेस में क्वेश्चंस तो आते रहेंगे, लेकिन हाँ क्लास के बाद इमीडिएटली एक क्वेश्चन में भेजूंगा, उसका मुझे सॉल्यूशन बताना या ठीक है क्लास के बाद भेजता हूँ। Can I erase this one? सर एक मिनट सर। सर ये जो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट 1 आया है, उसका कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग को रिमेम्बर याद रखना है कि वो सिर्फ ऐसे रिजल्ट है वो मतलब याद कर रहे हैं। उसका वो रिजल्ट ठीक है, लेकिन ऐसे भी उसने अच्छा बताया ना कि भाई दोनों की वैल्यूज क्या रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1 ही आएगा क्या। ओके ओके सर। सर H1 और H2 क्या है। वो H1 जो है, H1 जैसे अगर क्वेश्चन 1 में ऑब्जेक्ट रखा था तो ये इमेज का साइज, क्वेश्चन 2 में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इमेज का साइज होगा। ओके ओके।
सर तो मतलब मेरे को एग्जैक्टली ऐसा पूछना था कि अगर हम लोग जो दो डिस्टेंसेस पे जो क्लियर इमेज आता है वो दोनों डिस्टेंसेस पे अगर हाइट ऑफ ये सॉरी मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा, मतलब कौन से भी वैल्यूज लेंगे तो। यस यस, वही आएगा। यस। अच्छा ओके सर। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ही हाँ उसको हम वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो पोजीशंस आ रहे हैं और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकल जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस दिस इज ठीक है, P is defined as 1 by, अगर ये मीटर्स में होगा तो तब जाके ये डायोप्टर्स में आ जाएगा। डायोप्टर्स का कोई छोटा यूनिट होता है? डी। नहीं मतलब जैसे मीटर का सेंटीमीटर होता है। ओहो नहीं, इसका तो और कुछ नहीं है। हाँ। अब जो है फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of thin lenses placed in contact। इसलिए हमें ये प्रूफ करना है 1 by, हाँ मिरर के लिए भी f मीटर्स में होना चाहिए ना? यस। ऐसा ये प्रूफ करना है। सर 2 मिनट दो ना हम। हाँ, अगर ये प्रूफ हो गया तो ऐसा लिख सकते हैं गाइस। सर हाँ सर ये मिरर के लिए भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रहेगा? मिरर के लिए फोकल लेंथ कहाँ है? मिरर के लिए नहीं, मिरर में तो यार इसमें क्या होता है, रेस आगे बढ़ते चली जाती है ना। हाँ तो मिरर में या तो उल्टा आ जाता है ना, फिर वहां तक गड़बड़ जाएगा। यस सर। तो गाइस ये जो है थिन लेंसेस हैं, थिन लेंसेस, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ओवरलैपिंग है दोनों लेंसेस का। You are proving this now? Thin lenses they are placed in contact. So yes हाँ sir, this expression you are proving this now? ये हाँ ये वाला प्रूव करना है। अच्छा ओके सर। Sir, तो जो दो the surface at which the two lenses meet, do you have to consider that as one interface only or two different interfaces? जैसे you are saying कि जैसे ये दो lenses हैं और ये ऐसा, this is lens 1, lens 2, they are thin lenses. So you are saying, please tell again. Sir, when I was thinking जैसे एक ऐसा एक convex रहेगा, एक concave रहेगा, which fit. It doesn't matter. F1 F2 हाँ वैसा भी, अगर वैसा भी होगा तो वो जो इंटरफेस है उसको एक ही समझना दोनों के बीच का, या डू यू कंसीडर इट एज टू डिफरेंट इंटरफेसेस? नहीं, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इट विल जस्ट बी अ पॉइंट। ओके, तो टू डिफरेंट इंटरफेसेस। यस। तो अगर एकदम ही फंडामेंटल से जाओगे तो हमारे पास क्या होंगे, 4 रिफ्रैक्शंस होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, लेकिन हमने 2 रिफ्रैक्शंस को लेंस फॉर्मूले में बना लिया है, तो 2 लेंस फॉर्मूला लगा लो, उससे आ जाएगा आंसर। तो 4 कैसे? 4 स्फेरिकल सरफेसेस है ना। अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से करोगे तो 4 आएंगे ना यार, ये वाला ये ऐसे आएंगे ना।
तो बीच के जो दो है वो तो एक ही हुआ ना, साथ में है तो। भाई इसका इसका टचिंग पॉइंट एक पॉइंट ही होगा ना यार। अच्छा ओके। बाकी बीच में तो है ना हमारा। तो इसको 2 लेंसेज बना के करना चाहिए यार, क्या बोलते हो? 4 बार रिफ्रैक्शन फिर यस क्यों करें? सर। क्योंकि ऑलरेडी हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से लेंस फॉर्मूला डेवलप कर चुके हैं। सो लेट अस यूज दैट फॉर्मूला टू फर्दर इसको करने के लिए। हाँ तो बताओ क्या करना चाहिए पहला? पैरेलल रेस। ओके पैरेलल रेस। ओके पैरेलल रेस भी बेस इट्स योर चॉइस। ठीक है तो 1/v1 पहला इससे इमेज बनेगा माइनस 1/u। सर क्यों कोई और मेथड था क्या? नहीं इन्फिनिटी डालो या यू भी छोड़ दो, चल तो भी चलेगा। अगर फोकल लेंथ निकालना है तो इन्फिनिटी डाल दो। इन्फिनिटी। हाँ अब सेकंड वाला इवेंट 2। सर यू को इन्फिनिटी क्यों डाल रहे हो? तो बिकॉज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए ऑलवेज सेंड पैरेलल रेस। ओके हाँ। हाँ सेकंड वाले बताओ। 1/v फाइनल माइनस 1 माइनस v। हाँ 1/v2 माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। और इसको क्या बोल दोगे? एफिप्लेंट बोल दोगे। हाँ ऐड कर लो। ये आ गया ना ऐड करने पे? यस सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, क्या मतलब क्या हुआ? नहीं यहाँ से इसका निकालने के लिए हमने पैरेलल रेस भेजा। पैरेलल रेस भेज रहे हैं तो पहला इवेंट यहाँ पे होगा। लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं दोनों के। ये 1/v माइनस 1/u इज 1/f। पैरेलल रे है तो u इन्फिनिटी हो गया इज 1/f1। फिर इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज 1/f। अब इससे जो फाइनल इमेज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फिर ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो वही आ हाँ जाएगा हाँ 1/v। ओके 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 ओके। हाँ ये समझा समझा ओके। HCV का HCV का 62 एंड 63 बताओ कैसे करना है। तो मुझे सिर्फ ये पूछने का है कि ये जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऐसे रखेंगे वो लेंस, तो एक दूसरे को वो ओवरलैपिंग रखेंगे कि ऐसा रखेंगे, मतलब वो नहीं समझा। तो जब ये प्लेस करेंगे टचिंग रहेगा और टचिंग पॉइंट जस्ट एक पॉइंट ही होगा ना। थिन लेंस। अच्छा ओके ओके सर। तो इसलिए ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ओवरलैपिंग ले लिया है। ये वाला हो गया गाइस। ये रेज दिस वन। यस सर। यस सर। 60 सेकंड कैसे करोगे बताओ?
कोइंसाइडिंग है फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट। पर उसमें मिरर लिखा है फॉर्मूला 2 बार यूज अगर कर एक सकते डाइवर्जिंग मिरर है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा ना, तो सर 60 सेकंड करें ना। यस सर। 60 सेकंड कन्वर्जिंग लेंस, क्या कहते हैं उसको, डाइवर्जिंग मिरर। they have a diverging mirror means which mirror? कॉनकेव, Diverging कॉन्वेक्स, mirror. सॉरी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। Okay. 5 मीटर का 5 सेंटीमीटर का सेपरेशन। 5 सेंटीमीटर। they have लेंस का फोकल लेंथ 20। लेंस का फोकल लेंथ is 20. Okay. और मिरर का 10। फोकल लेंथ डाइवर्जिंग है, हाँ मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस। ये ऑब्जेक्ट वो हमको फाइंड करना है, कहाँ प्लेस करना है। सर मिरर का 7.5 है। सर आप 61 कर रहे हो कि 62 कर रहे हो? मिरर का 61 का दिया है। मिरर वो का 10 और 20 61 के। हाँ, ये लेंस का 12 है और मिरर का 7.5। हाँ सर। अरे कौन सा गया ये, इसका क्या 12 है? हाँ और मिरर का 7.5। सॉरी। ठीक है सर। हाँ और ये 5 है ना? हाँ चलो हाँ यार, वापस जाना है फाइनल इमेज ऑन दी ऑब्जेक्ट, रेस को वापस लौटना है यार, कैसे करना चाहिए? तो लेंस फॉर्मूला परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा। मिरर को कर्वेचर से अभी जाना। के लिए यू रख लेंगे डिस्टेंस और करते जाएंगे। नहीं इसको परपेंडिकुलर सेंटर स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए। कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको परपेंडिकुलर स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब उससे बना हुआ इमेज कहाँ बनना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ सी, तो यू शुड बी प्लस सी फॉर द मिरर। ओके ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यार? 15। अब फिर क्या करें? तो मिरर फॉर्मूला आ गया। मिरर फॉर्मूला पहले लेंस करना पड़ेगा। ये इमेज 1 था ना भाई इसका। एक बार लेंस फॉर्मूला बस। एक बार लेंस फॉर्मूला। हाँ सर वही तो। बताओ। 1/20 20 1/12 1/+2। यू नेगेटिव आना चाहिए, निकालो। यू प्रॉपर साइन के साथ आएगा। तो 15 कैसे आया वो? 15 कैसे अच्छा आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ हाँ ये अंडरस्टूड, ये नहीं अंडरस्टूड। नहीं देखो क्या था, -30 सेंटीमीटर। माइनस देखो रिवर्सिबिलिटी में क्या करते हैं। देखो रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, जब भी रेस भेजते हैं ना, जैसे जाना है वैसे ही वापस आना चाहिए। तो एंड में क्या होता है, मिरर से वापस कब आएंगी, जैसे उसको नॉर्मली स्ट्राइक करना चाहिए, राइट? तो नॉर्मली स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, जो है नॉर्मली ना, तो प्लेन मिरर है तो फ्लैट मिरर है तो ठीक है, उसको नॉर्मल समझ में आता है। स्फेरिकल है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनना चाहिए। मतलब इससे बना हुआ इमेज, ये जो रेस जा रही है रिफ्रैक्टेड रेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करनी चाहिए, तभी वो इसलिए नॉर्मल हो जाएगा, वो एज इट इज उसको भेज देगा। इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, यू डोंट हैव टू डू मल्टीपल इमेज, ऐसी ऐसी करना। पहले आपने यहाँ से भेजा, उसको नॉर्मली स्ट्राइक किया, तो फिर जैसा गया है बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये वापस वैसा ही आ जाएगा। दिस इज द अप्रोच, है ना? तो सर 1/v माइनस 1/-u नहीं होगा? नहीं अरे वो यू ही रखो ना, लेट लेंस मेकर्स लेंस फॉर्मूला गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यूज विद साइन। अच्छा हाँ। व्हाई यू टेक द रिस्पांस? ये अंडरस्टूड जिसका डाउट था ये वाला वैल्यू, व्हाई वी हैव टेकन दिस एज 10, तो 15 में क्यों किया प्लीज आस्क ना। ओके अंडरस्टूड। 61 कर लो क्या? तो 61 कर लो भाई, ठीक है। अभी कौन सा कर रहे हो? 63 कर रहे हो? चलो फिर 63 कर लो, पहले 63 कर लो। चलो
तो सर इसमें इमेज इंफिनिटी पे होना चाहिए। 63 का डेटा एक बार फिर से बताना क्या है 63 के लिए। सर 63 सेम अपना पहले जैसे डायग्राम, बस बीच में 15 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में कहीं पे बीच तो x और 15 माइनस x लेना पड़ेगा ना। वो उसका जरूरत ही नहीं, वो उससे एक इजी स्टेप से हो जाएगा। वी नो कि ये क्या कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, उसका फिर उसमें से 15 माइनस कर देंगे, मिरर के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, देन मिरर फॉर्मूला लगा के हो जाएगा अपना आंसर। एक मिनट, इसमें पहले क्या क्या 60 एक मिनट, तो कन्वर्जिंग लेंस दिया है 15 सेंटीमीटर से सेपरेशन ना, दिस इज 15 सेंटीमीटर। यस सर। इसका फोकल लेंथ कितना है जल्दी जल्दी बताओ। 25 प्लस 25 एंड इसका प्लस 40 प्लस 40। यस सर। यस सर। और व्हाट इज द कंडीशन की ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? बीच में, दोनों के बीच में। पहले रिफ्लेक्शन होता है फिर रिफ्रैक्शन, लास्ट में पैरेलल आना चाहिए। ओके, पहले यहाँ से है और फिर जो है यहाँ से आने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। यस सर, तो मतलब मिरर का इमेज फोकस लेंस के फोकस पे होना चाहिए। ओके, तो बाद में ये पैरेलल निकलना चाहिए, राइट? यस सर। ये पैरेलल कब निकलेगा? जब ये तो फिर मिरर के लिए U 10 हो जाएगा ना? ये वाला डिस्टेंस, हाँ ये 25 हो जाना चाहिए ना I1। हाँ, मिरर तो के मिरर के लिए हाँ करेक्ट, I1 should be 25। I1 should be 25 from here। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 10। एक मिनट, हाँ ये वाला आपका 10 आ गया। फिर हाँ 10, फिर ये ऑब्जेक्ट का हम U निकाल लेंगे ना, फोकस है से U निकाल लेंगे, फिर आ गया ना ये x0। ओके हाँ, तो ये x0 हो गया, ठीक है। हाँ तो क्या आ जाएगा, मिरर के लिए करना पड़ेगा सर 1/b प्लस 1 प्लस 40, b क्या होना चाहिए प्लस 10, u तो साइन के साथ आ जाएगा। u की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? माइनस या तो माइनस 40/3 आ रही है, या माइनस x0 पुट अप करते हो तो x0 आपका 40 आ जाएगा। हाँ सर। आंसर 40/3 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यही रहेगा ना? ओके हाँ ये हाँ। यस सर करेक्ट। ओके, एक 71 करेंगे आप? सर 130 हो गई। करने को बोला था। 130 सर नेक्स्ट टाइम करते ना सर। नेक्स्ट टाइम करते। तो 61 भी तो करना है ना सर। होमवर्क वो होमवर्क है, वो इजी है। ठीक है गाइस, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल के लेक्चर में कौन से डाउट्स लोगे? हाँ प्लीज लास्ट वीक का होमवर्क ना, लास्ट वीक का होमवर्क एक बार वाला फिर से रिपोस्ट कर देना मुझे याद। हाँ लास्ट वीक का सब होमवर्क कोई तो एक रिपोर्ट करो ना। रिपोर्ट ठीक है। ओके, फिर क्लास इज ओवर गाइस। हाँ थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।